आज मैं आप लोगों को 5 रहस्यमयी बातें बताऊंगा, जिससे अगर आप लोग जान गए तो आप ईश्वर से कभी दूर नहीं रहेंगे। हम सब उस ईश्वर से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिंदगी में चैलेंज आ जाते हैं जिनसे हम गुजरना नहीं चाहते। और सही में हम ईश्वर से तो मिलना चाहते हैं, लेकिन उन बातों को स्वीकार भी नहीं करना चाहते। मैं कुछ ऐसे पॉइंट पे आज बात करूंगा और फिर बताऊंगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ईश्वर हमें कैसे महसूस करवाता है कि वो हमेशा हमारे साथ है। कई बार वो हमें राह दिखाता है जिंदगी में, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते। जैसे कि जीवन में ईश्वर कैसे महसूस करवाता है, आज मैं उसी चीजों पे डिस्कस करूंगा और पॉइंट वाइज बताऊंगा कि ईश्वर हमसे किस प्रकार आज के समय में जुड़ता है। पहला पॉइंट, जीवन में सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। यानी एक वक्त ऐसा आएगा जब आप किसी भी काम में हाथ लगाना चाहोगे तो भी वो सक्सेस नहीं होगा, वो फेल्योर हो जाएगा। और हम ये सोचेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं और इतना 100% दे रहे हैं, फिर भी हम खाली हैं। यानी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। और ये हमेशा आपके साथ जीवन भर चलता रहेगा। और जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है सिवाय इस मिट्टी जैसे शरीर का। नंबर 2, जब हर तरह से आपका मन फट जाएगा, यानी पूरी तरह अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होगा और तन्हाई में आपका कोई साथ न देगा, बिल्कुल अकेले हो जाओगे। वो मित्र, वो रिश्तेदार भी बातें सुनकर तुम्हें अनदेखा कर देंगे। और जब अकेले रहोगे तब ऐसा लगेगा लाइफ में ये दुनिया अजीब है, क्योंकि यहाँ दिखाव के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। यानी सब आर्टिफिशियल है। नंबर 3, परेशानियां और दिक्कतें बढ़ने लगेंगी। इस जीवन के जंजाल में जब परेशानियां आती है ना, सब एक साथ आती है, जैसे बारिश की बूंद की तरह वो दिक्कतें बढ़ती चली जाती है और संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय तो हम पागल से हो जाते हैं और हमारा दिमाग बंद ताले की तरह हो जाता है कि हम अब क्या करें। ये भी कहोगे कि सब कुछ तो जीवन में हो चुका है, जितना बुरा होना था अब तो मर ही जाना ठीक होगा, यानी फुल डिप्रेशन। क्या आपको नहीं लगता कि कई संत थे, उनके जीवन में क्या पहाड़ का दुख नहीं गिरा। चौथा, जब हम पूरी तरह दुखी होकर समर्पण कर देते हैं, जब हम सबसे मोह त्याग देते हैं ना, चाहे रिश्तेदार हो, पैसे हो, तो हम एक ऐसे अंदर की दुनिया में गहराई तक जाने लगते हैं। तब हमें पता चल जाता है कि असली सच्चाई क्या है। उस जीवन की सच्चाई को पहचानने लगते हैं कि असली दुनिया तो यही थी, यानी हमारे इनर सेल्फ की खोज, जिससे हमारे जीवन के भौतिक दुख और सुख बोल के शब्द जो होते हैं ना, वो खत्म होने लगते हैं और हम धीरे धीरे उस तकलीफ को सामने आते देख उसे मिटा देते हैं, क्योंकि हमने उस ब्रह्म को पहचान लिया है जिससे हमारी सांसें ऊपर नीचे होती हैं। और अंदर की खोज का मतलब, जब आप पहले से बेहतर बनने की कोशिश करते हो, कैसे अपने उस आत्मा से बात करने लगते हो जिस पे आपका सबसे ज्यादा विश्वास होने लगता है,
क्योंकि ये वो वक्त है जब आपके आसपास कोई नहीं रहता और जब आप पूरी तरह टूट चुके होते हो, तब अपने जीवन का सवाल का जवाब उस आत्मा से पूछने लगते हो और तुरंत उस आत्मा से जवाब मिलना चालू हो जाता है। और ये कहते हैं ना कि आत्मा ही परमात्मा है। और धीरे धीरे उसी तरह इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम ईश्वर के कितने करीब आने लगते हैं। और जब आप आत्मा से पूरी तरह जुड़ जाते हो, यानी उस अंदर की गहराई को पहचानने लगते हो, तो धीरे धीरे उस जीवन के तत्व को भी पहचानने लगते हो। तो आपके जीवन का रिएक्शन अचानक से बदलने लगता है और उन चीजों के करीब आ जाते हो जिनसे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है।